मीडिया के सभी साथियों का वेलकम करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि शॉर्ट नोटिस पर आप लोग यहाँ आए हैं। आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मुद्दा है, गत दिनों में आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से उदयपुर के हालात बहुत ही बेकाबू की तरह हो रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी इसमें चिंतित है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो छात्र देवराज की चाकूबाजी में जो हत्या हुई है, कांग्रेस पार्टी उसकी घोर निंदा करती है और जो अपराधी है इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की और शीघ्र कार्रवाई की मांग हमारी पार्टी करती है। हम पीड़ित परिवार के साथ है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस हेतु 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो इसमें डिटेल से जांच भी करेगी। पीड़ित परिवार को कैसे सहायता और हम कर सकते हैं उसके बारे में भी अपने सजेशंस देगी और कहाँ लापरवाही हुई है उसके बारे में भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस कमेटी में पूर्व कैबिनेट मंत्री भजन लाल जी जाटव हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल जी जाट हैं, मैं खुद भी उस कमेटी में हूँ। तो 4 सदस्यीय कमेटी उदय लाल जी आन्ना साहब वो भी इसमें हैं। तो कमेटी भी 1-2 दिन में इसकी विजिट करेगी सिटी की। तो मैं सबसे पहले तो उस घटना की निंदा करता हूँ और साथ में पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनको हर संभव सहायता की हमारी पार्टी कोशिश करेगी। इसमें दूसरा मुख्य मुद्दा है कि जब घटना लगभग 10 बजे आई थी, 16 तारीख को 10 बजे के लगभग ये घटना हो गई थी, उसके बाद में पुलिस और प्रशासन को सतर्क और मुस्तैद रहना चाहिए था, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई और परिणाम स्वरूप शहर का माहौल खराब हुआ और कुछ असामाजिक तत्वों ने वाहनों को आगजनी करी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पत्थरबाजी की, धार्मिक स्थलों पर पत्थरबाजी की और कानून को अपने हाथ में लिया। उदयपुर की छवि को खराब किया। आपको पता है कि उदयपुर पर्यटन के नाम पर देश विदेश में जाना जाता है और ऐसी घटनाएं हमारे शहर के पर्यटन के लिए एक बहुत बड़ा आघात होती है। इससे हमारे शहर की छवि खराब होती है। उस समय रक्षाबंधन का त्यौहार भी समीप में था। आपको पता है कि ऑलमोस्ट सभी होटलों की बुकिंग भी कैंसिल हुई। तो इस कार्रवाई की भी हम कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और साथ में हम ये मांग करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों के प्रति सख्त कार्रवाई की जाए और शीघ्र कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में उदयपुर शहर की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं कर सके। और साथ में हम ये भी मांग करते हैं कि जो अधिकारी दोषी हैं, उन दोषी अधिकारी जिन्होंने ये हालात बने, जिन्हें मतलब रोकने की जिम्मेदारी थी, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की हम मांग करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब 2 वर्ष पूर्व ऐसी इससे बहुत बड़ी सांप्रदायिक घटना हमारे शहर में हुई थी, उस समय भी हमने कोई कानून व्यवस्था भंग होने नहीं दी, कोई आगजनी की कार्रवाई नहीं हुई, कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। फिर भी उस घटना में भी जो जिम्मेदार अधिकारी थे, कांग्रेस सरकार ने उन अधिकारियों को निलंबित किया, उनके विरुद्ध 16 CC की कार्रवाई की। तो हमारी पार्टी ये मांग करती है कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों के प्रति भी कार्रवाई की जाए, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए और जो असामाजिक तत्व है ताकि भविष्य में उनको सबक मिले। उदयपुर शहर की छवि को जिन्होंने धूमिल किया उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन करे। जहाँ तक छात्र देवराज, उसकी चिकित्सा में भी एक बहुत बड़ी मतलब लापरवाही हुई है। जब ये घटना 16 तारीख को हुई थी तो मैंने खुद ने संभागीय आयुक्त से टेलीफोन पर बात की थी और उस समय कलेक्टर और SP भी मौजूद थे। मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि न केवल एक कांग्रेस के नेता के रूप में बल्कि मैं पूर्व के जो प्रशासनिक अनुभव है उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने उनको सजेस्ट किया था कि मेरी जो MP मेडिकल कॉलेज के सुप्रिटेंडेंट है RL सुमन साहब, उससे मेरी बात हुई है और बच्चे की स्थिति क्रिटिकल है, क्योंकि उनके वर्डिंग से ये थे कि भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने पूछा था उनसे कि बच्चे की हालात कैसी है, तो उन्होंने ये कहा था मुझे कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मैंने उस समय ही कहा था कि भाई आप इसको बेहतर इलाज के लिए
आप अन्यत्र शिफ्ट करें, आप आपस में मीटिंग कर लें, वार्ता कर लें, लेकिन बेहतर ट्रीटमेंट के लिए करें। हम 17 तारीख को मैं, हमारे शहर अध्यक्ष जी, हम पंकज शर्मा जी, खुद अस्पताल का हमने विजिट किया था। वहाँ पर सुप्रिटेंडेंट साहब से और प्रिंसिपल विपिन जी से हमने काफ़ी देर तक डायलॉग किया था। बच्चे के पास में हम खड़े थे, काफ़ी उसके हालात को देखा था। उनके मदर फादर से भी मिले थे, हम परिजनों से भी मिले थे। उस समय भी मैं संभागीय आयुक्त महोदय का आवास पर जाकर उन्हें ये निवेदन किया था कि भी हालात ठीक नहीं है और आप इसको उच्च स्तर के इलाज के लिए रेफ़र करें इसको चर्चा करके। उन्होंने ये बताया था कि मैंने उच्च स्तर पर अवगत कराया है इस तथ्य को, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत ही अफसोस है कि सरकार ने अच्छे इलाज की व्यवस्था छात्र देवराज की नहीं की। अदरवाइज एयरलिफ्ट करके उनको और बेहतर इलाज दिलाया जा सकता था। आपको ज्ञात है कि हमारा जब कन्यालाल जी के हत्याकांड के समय राजकुमार शर्मा जी की, जो उनके एकमात्र चश्मदीद गवाह थे, उनकी जब तबीयत खराब हुई थी तो हमने विशेषज्ञों की टीम बनाई थी। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनका हाई लेवल का ट्रीटमेंट हमने यहाँ करवाया था और पूरी सहायता उनको की थी। तत्समय भी उनको 5 लाख रुपए की सहायता हमने उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण करवाई थी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उनकी जो पत्नी है पुष्पा शर्मा जी, वो प्रशासन के सहयोग से इतनी प्रभावित हुई कि मुझे उन्होंने जब अपनी बच्ची की शादी का कार्ड देना आई थी तो मुझे पुष्पा जी ने कहा था कि सर आपने हमारी बहुत मदद की, या तो मुझे आप अपनी बहन बना लो या आप मेरी बेटी बना लो, मुझे आपकी धर्म की। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, एक तो हमारी सरकार कितनी संवेदनशील थी और हर घटना को हम बहुत ही संवेदनशीलता से लेते थे। तो ये चिकित्सा में भी इनकी जो लापरवाही हुई है, इसको भी हमारी टीम इसको जांचेगी। और ना इन्होंने एयरलिफ्ट करके किया, अदरवाइज तो परिजनों को भी एक संतुष्टि होती है, हमें भी एक संतुष्टि होती है कि पुलिस प्रशासन ने और राज्य सरकार ने हर संभव कोशिश की है छात्र को बचाने की। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब पूर्व में जो सांप्रदायिक घटना हुई थी, पुलिस प्रशासन ने शांति समिति की बैठक बुलाई थी, सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी ताकि शहर में शांति व्यवस्था बने रखे। इस बार ऐसा कोई हुआ नहीं। मैंने सजेस्ट किया था संभागीय आयुक्त महोदय को कि कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक सौहार्द में भरोसा करती है, प्रेम में भरोसा करती है, भाईचारे में भरोसा करती है। यदि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी के किसी भी सहयोग की आवश्यकता है तो हम तत्पर है। जो भी सहयोग आप चाहेंगे पुलिस प्रशासन, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा भी कोई उसमें हुआ नहीं। और जो राहत दी गई, जैसा कि मुझे जानकारी मिली और मैंने इस संबंध में संभागीय आयुक्त महोदय से भी लगातार मैं संपर्क में था, जो कि वो वरिष्ठ अधिकारी हैं। मुझे जैसे बताया गया है कि जो राहत दी गई उसमें 8 लाख रुपए तो पीड़ित प्रतिगत, जो जुडिशियल डिपार्टमेंट की योजना है उसके अंतर्गत 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो 8 लाख रुपए आपको पता है पीड़ित प्रतिगत जब निर्णय होता है कोर्ट का, संपूर्ण राशि उस समय मिलती है। आंशिक राशि भले ही पहले एफआईआर के समय मिल जाती है, लेकिन सारी राशि जब निर्णय होगा कोर्ट का उस समय मिलेगी। साथ में मुझे बताया कि 21 लाख रुपए राज्य सरकार दे रही है और शेष राशि संस्थाओं के सहयोग से देंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या राज्य सरकार के पास में धन की कमी हो गई है, जो 51 लाख रुपए 50 लाख रुपए ही भी नहीं उपलब्ध करा पा रही है, जबकि ये मैटर तो अनुसूचित जाति से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस सरकार हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति संवेदनशील रही है, तो क्या राज्य सरकार के पास में 50 लाख रुपए की राशि भी उपलब्ध नहीं है? तो ये एक सोच का विषय है। सर, आपको नहीं लगता कन्हैयालाल हत्या जो पहले हुई थी उस समय इतना माहौल नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम हिंदू या इतने जागरूक नहीं थे और उस हत्या के बाद से काफी लोगों में आक्रोश था और यही वजह रही कि इतने दंगे और इतने लोग सड़कों पर उतरे? मैडम, जो घटना का अगर आयाम देखें तो वो घटना तो एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी देश की छवि और उदयपुर की प्रदेश की छवि को प्रभावित हुई। आपको पता है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी काफ़ी पूरे देश में इसको काफ़ी हाईलाइट किया।
लेकिन उस समय पुलिस प्रशासन ने इतनी तत्परता बरती, सतर्कता बरती। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि तत्समय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव महोदया और डीजीपी साहब ने सर्किट हाउस में स्वयं मेरी मतलब जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन की, संभागीय आयुक्त महोदय की, सबकी प्रशंसा की कि आप लोगों ने मिलकर बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया। उसके गवाह तो आप हैं, आपने सब चीज़ें देखी है। इस घटना से, वो घटना तो बहुत बड़ी थी, लेकिन ये जो घटनाएं पिछले 3-4 दिन में हुई, वैसी घटनाएं उस समय नहीं हुई थी, इसलिए कि हमने मुस्तैदी से काम किया और हमने जो लापरवाह अधिकारी थे उनको निलंबित भी किया सरकार ने, जबकि अभी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। सहायता तक टुकड़ों में दी जा रही है। स्थायी नौकरी में क्या दिक्कत थी? अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, वो खुद उसके पिता है, वो कुवैत में कमाने जाते हैं, कोई रोजगार का साधन नहीं है। मतलब सरकार को क्या दिक्कत थी कि अस्थायी नौकरी नहीं थी, जब 2-2 बच्चों को हमारी सरकार स्थायी नौकरी दे सकती है। तो इनमें से माता पिता में से किसी को स्थायी नौकरी देनी चाहिए राज्य सरकार को। सर, कन्हैया हत्याकांड वो आतंकी घटना थी, ये साफ था, लेकिन अभी कन्हैया के बच्चे ने ये बयान दिया है कि अतारी और घोष के मकान क्यों नहीं गिराए गए, वो भी गिरा दिया जाए। तो आपको लगता है कि उस टाइम पे कार्रवाई बाकी रह गई थी? देखो, हम जो भी कार्रवाई करते हैं वो विधिक कार्रवाई करते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो ये कह रहे हैं तो आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, पिछले 6 महीने से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अब उसने बात उठाई थी ये बीजेपी सरकार आज कर ले कार्रवाई, और वो कार्यकर्ता भाजपा के थे। आप उन समर्थन में हाँ, बुलडोजर चलवाने के समर्थन में है आप? भाजपा के थे। नहीं, हम कोई बुलडोजर, हम तो बुलडोजर कोई अपराधी है तो हमारी सरकार ने जब हत्याकांड हुआ था तो खुद ने राशि दी थी, 2 बच्चों को नौकरी दी थी। तो ये भी सोच का विषय है कि स्थायी नौकरी क्यों नहीं दी। आप संविदा नौकरी तो एक औपचारिकता होती है, कभी भी हटाया जा सकता है, तो स्थायी नौकरी क्यों नहीं दी गई? जब हमारी सरकार 2-2 बच्चों को स्थायी नौकरी दे सकती है तो इनको इस पर विचार करना चाहिए। हमारे जो आदरणीय कटारिया साहब जिन्होंने शहर का जिम्मा ले रखा है, मतलब तो उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए। यूँ तो वो घूमते रहते हैं गली मोहल्लों में, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बेहतर हो महापौर का चुनाव लड़ लें। तो जो राज्यपाल की एक गरिमा होती है उसके हटकर शहर के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि वो तो महापौर बन जाए तो और ज़्यादा बेहतर है, उनकी जिस हिसाब से वो रुचि ले रहे हैं। और ऐसी स्थिति में उनको खुद को भी पहल करनी चाहिए, जब एक गरिमामय पद पर वो बैठे हैं, उनको स्थायी नौकरी में उनको हेल्प करनी चाहिए, और साथ में आर्थिक सहायता भी पूरी एकमुश्त सहायता मिले उसके लिए करना चाहिए। अंत्येष्टि भी आप उसकी सुबह 7 बजे कर रहे हैं, मतलब ऐसी क्या जल्दी है? मतलब मौका ही नहीं दिया गया है मतलब उसके परिजनों को, हैं? पहले तो रात को जैसा बता रहे हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग उन्होंने जो किया फिर वो एक अलग बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस घटना में पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है। शहर के हालात को बिगाड़ा है इन्होंने, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो ऐसी स्थिति में अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो असामाजिक तत्व उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आज अनुसूचित जाति जनजाति का भारत बंद का ऐलान है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति के साथ में खड़ी रही है, और आरक्षण से छेड़छाड़ की कोई भी घटना होती है तो कांग्रेस पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि पिछले कई समय से ये फिराक में है कि किसी तरह से SC/ST का आरक्षण समाप्त किया जाए। आपको पता है कि हजारों सालों की जो पिछड़ापन है SC/ST का, वो अभी काफ़ी समय लगेगा उसको दूर होने में। तो कांग्रेस पार्टी आरक्षण की समर्थक है, और आरक्षण से छेड़छाड़ की कोई भी घटना अगर होती है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। यही मेरा कहना है। सर, ये जो आरोपी के जो किराए के मकान पे जो की कार्रवाई उसका नहीं, आरोपी अगर आरोपी है, आरोपी की कोई जात नहीं होती। आरोपी की अगर उस पर कार्रवाई हुई तो हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन वो उनका किराए का मकान था ना? हैं? मकान तो किराए का था ना उसका? नहीं, वो अगर किराए का मकान है तो उसका जो दस्तावेजों की जांच पुलिस प्रशासन को कोई निर्णय करने से पहले देखना चाहिए था। अगर खुद के स्वामित्व का मकान नहीं है तो उस चीज़ की तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक नेचुरल जस्टिस होता है। किसी के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई होती है, एक विधिक नोटिस जाता है, उसको अपने सुनवाई का और उसका प्रत्युत्तर का उसका मौका दिया जाता है। ये बता रहे निगम के दस्तावेजों में 16 लाख 17 रुपए उसमें खरीद लिया था, रजिस्ट्री नहीं करवाई थी क्योंकि उसके बाद
ऐसे नहीं थे। रजिस्ट्री होती नहीं 17 लाख रुपए में 21 फरवरी को आरोपी ने खरीद दिया था मकान। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आरोपी का मकान है, उसका स्वामित्व का मकान है, किसी रूप में क्रय किया है, तो वो कार्रवाई का हम मतलब विरोध नहीं करते हैं। ऐसा जो अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई किसी पे नहीं, ऐसा जो भी जघन्य कृत्य करता है, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आप एयरलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, कंडीशन तो ऐसी थी नहीं कि एयरलिफ्ट करते, बचपन की बीपी में कहाँ से एयरलिफ्ट करते। अगर ऐसा अभी आप लोगों के आगे राजकुमार शर्मा, उस समय हमने ग्रीन कॉरिडोर बना के विशेषज्ञों को बुलाया, इन्होंने भी विशेष चार्टर से तत्काल विशेषज्ञों की टीम को बुलाया। 3 डॉक्टर जयपुर से आए, नेक्स्ट डे कोटा से आए, तो जब बीपी मेंटेन नहीं हो रहा, बचपन की बीपी पे कैसे स्कूल ऐसा मैडम, मेरी जो एक बार से दूसरे बार में शिफ्ट करने में पसीना आ जाएगा। ऐसा है कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और जो सुप्रिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज MB हॉस्पिटल, उन सब से हमने 1 घंटे चर्चा की थी। उन्होंने खुद ने कहा था कि हम प्रशासन को सजेस्ट करेंगे एयरलिफ्ट का, अगर कोई इनको संभव हो सके तो एयरलिफ्ट करके और बेहतर ट्रीटमेंट मिल सकता है। मैं इस बात पे कह रहा हूँ कि हम 17 तक, और राजकुमार जी शर्मा की स्थिति और इनकी स्थिति तो एक जिंदगी मौत का एक सफर था। उनकी तुलनात्मक रूप से एक्चुअली उसकी वो फीमोरल आर्टरी कट गई थी जो सीधा हार्ट में सप्लाई करती थी, ब्लड ऐसे निकला जैसे नल खोलते हैं, तो उसके बिल्कुल बचने के चांस नहीं थे। उस समय शिफ्टिंग तो बहुत ही, वहाँ के मेडिकल डॉक्टर्स भी मना कर रहे हैं कि शिफ्टिंग नहीं। मैं तो मेडिकल जो है उसका सबसे बड़ा हेड प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज होता है या सुप्रिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज है। हमने तो उनको उन्होंने भी कहा था और हमने उनको सजेस्ट भी किया था कि भी ये संज्ञान में लाएं। उस संभागीय आयुक्त महोदय ने ये कहा था कि मैंने उच्च स्तर पर अवगत कराया है। तो उसके बाद किन स्थिति में एयरलिफ्ट नहीं हुआ वो एक अलग बात है, या और बेहतर ट्रीटमेंट अगर बच सकता था तो ये सबके लिए बहुत अच्छी बात होती है, शहर के लिए अच्छी बात होती है, उस परिवार के लिए अच्छी बात होती है। उसके मदर फादर से भी मेरा डायलॉग हुआ था, उन्होंने कहा था सर हमारे को शिफ्ट होने में कोई तकलीफ नहीं, हमारे बच्चा किसी भी रूप में बचना चाहिए। हाँ सर, जो एडजस्ट हो रही है, ये बताया आपने नेग्लिजेंसी की बात जो कही है, आपने टीम कमेटी गठित की है राजस्थान कांग्रेस की ओर से, तो आपने कई सारी लापरवाही तो बिना दी है, तो कमेटी में भी यही चीज जाएगी ना। फिर कमेटी में देखो सीनियर लीडर्स हैं और सीनियर लीडर्स का अभी कई एस्पेक्ट को चर्चा करेंगे, कई एस्पेक्ट पर जानकारी संकलित करेंगे, कई वर्गों से, कई अधिकारियों से मिलेंगे और तीनों कैबिनेट मंत्री हैं, तो मैं एक प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ जुड़ा हूँ, तो उसका दायरा कुछ विस्तृत होगा। सर 2 दिन पहले बनी थी कमेटी, लोग तो अभी कोई एक भी व्यक्ति यहाँ पे आया नहीं है, कब जांच करेंगे? सब कुछ ठंडा होने के बाद एक कमेटी गठित हुई थी, मेरी टेलीफोन पे बात हुई थी, मैं खुद कमेटी का मेंबर हूँ, मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। शुरू करें। जी सर, किस रिगार्डिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या कुछ कहना है? देखिए, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आज का विषय है, छात्र देवराज की जो चाकूबाजी से हत्या की गई है और उससे जो उपजे हालात है पिछले 5 दिनों से शहर में, इसके संबंध में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारी पार्टी सबसे पहले, कांग्रेस पार्टी, इस घटना की घोर निंदा करती है। छात्र देवराज के परिवार के प्रति हमारा ये कहना है कि हम भगवान उनको संबल दे। जो बच्चे की हत्या हुई है, इसका जो दुख है उसको सहन करना बहुत मुश्किल होता है। कांग्रेस पार्टी परिवार के साथ खड़ी है और हम मांग करते हैं कि जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और शीघ्र कार्रवाई की जाए, जिससे बच्चे के परिवार को न्याय मिल सके, बच्चे को न्याय मिल सके। और साथ ही उस घटना के बाद में शहर में जो आगजनी की घटनाएं हुई, तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, धार्मिक स्थलों पर पथराव की घटनाएं हुई, हमारी पार्टी मांग करती है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और इस घटना में जो आगजनी वगैरह की घटनाएं हुई, इसमें जो दोषी अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, उसके विरुद्ध राज्य सरकार सख्त कार्रवाई करे। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चिकित्सा उसकी छात्र देवराज की चिकित्सा व्यवस्था में जो कमियां रही है, राज्य सरकार अगर चाहती तो बेहतर ट्रीटमेंट उसका करवा सकती थी, एयरलिफ्ट करके उसे और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उच्च संस्थान में भेज सकती थी। हमारी पार्टी ने, हम लोगों ने विजिट किया था और हमने भी
प्रशासन से ये रिक्वेस्ट की थी कि क्रिटिकल स्थिति देखते हुए उच्च स्तर पर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके इसको ले जाया जाए, लेकिन स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार ने इस ओर की ध्यान नहीं दिया। तो हो सकता था और बेहतर इलाज से उसको स्वास्थ्य लाभ मिलता। जो राहत दी है राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को, वो राहत भी अपर्याप्त है। जो 50 लाख रुपए की लगभग की घोषणा की है, उसमें 8 लाख रुपए पीड़ित प्रतिकर से दिया है, जिसका तो मुकदमे का निर्णय होने के बाद में उसको सहायता राशि प्राप्त होगी। और राज्य सरकार ने 21 लाख रुपए खुद में देना तय किया है। शेष राशि लगभग 22 लाख रुपए राज्य सरकार से दिलवाने की, संस्थाओं से दिलवाने की बात कही है। तो मेरा कहना है कि क्या राज्य सरकार के पास में 50 लाख रुपए की राशि भी नहीं है, जो सहायता के लिए एक अनुसूचित जाति का छात्र की हत्या हुई है और उसका परिवार बहुत ही दयनीय स्थिति में, आर्थिक स्थिति में उनकी ठीक नहीं है, पिता खुद कुवैत में रोजगार करते हैं, तो सरकार क्या 50 लाख रुपए देने के लिए भी सक्षम नहीं है क्या? और साथ ही उसके परिवार को, एक व्यक्ति को, चाहे उसकी माता को या पिता को, क्योंकि एक उसकी एक बहन है, जहां तक मुझे पता है एक भाई एक बहन थे, वो भाई की हत्या हो गई है, तो कम से कम माता पिता में से किसी को एक को स्थायी नौकरी देते हैं। हमारी सरकार ने पहले जब 2 वर्ष पूर्व कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, तो उस समय दोनों बच्चों को स्थायी नौकरी दी थी और एक मुश्त 50 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई थी। तो सरकार का ये जो रवैया है, ये रवैया अनुसूचित जाति के प्रति संवेदनशील नहीं है। उनको थोड़ा सोचना चाहिए। और इस घटना में स्थायी नौकरी की हम मांग करती है हमारी पार्टी। 50 लाख रुपए एक मुश्त जो सहायता है उनको प्रदान की जाए, इसकी मांग करती है। साथ ही हमारी जो उच्च स्तरीय कमेटी बनी है कांग्रेस दल की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कमेटी बनाई है, 4 सदस्यीय, 3 हमारे उसमें कैबिनेट मंत्री है, भजन लाल जी जाटव साहब, रामलाल जी जाट साहब और उदय लाल जी अन्ना साहब। मैं भी उस कमेटी का मेंबर है। वो कमेटी भी शीघ्र ही पड़ताल करके कांग्रेस पार्टी से जो सहायता बनेगी हम रिपोर्ट देंगे। तो हम पीड़ित परिवार के साथ में हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रेम, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास करती है। हमने पिछले 4-5 दिन से हमारी पार्टी ने पुलिस प्रशासन को भी बार बार कहा है कि हमारी जो भी सहायता हम तैयार हैं, और हमने पूरा सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में पुलिस प्रशासन की मदद की है। हमारे जो लीडर्स हैं, शहर कांग्रेस अध्यक्ष जी हैं, हमारे दूसरे लीडर्स हैं, समय समय पर अस्पताल में जाकर उसकी चिकित्सा व्यवस्था को भी हमने देखा है। तो कांग्रेस पार्टी ऐसी घटना की निंदा करती है और हम पीड़ित परिवार की सहायता के लिए तत्पर हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे इसके लिए। सर, ये जो बुलडोजर कार्रवाई हुई थी उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? उसको कुछ कहना चाहते हैं? बुलडोजर कार्रवाई के लिए जैसा कि अभी पत्रकार वार्ता में बताया था कि स्वामित्व अगर जो अपराधी छात्र उसके पिता का नहीं है, जैसा कुछ ने बताया कि नहीं है स्वामित्व, अगर स्वामित्व नहीं था तो उसकी जांच की जानी चाहिए। अगर स्वामित्व उसका था तो उसके अपराधी के घर पे बुलडोजर चलाया, हमारी पार्टी उसका समर्थन करती है।